जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं आपको दो बहुत बड़ी जो बातें हैं वो बताने वाला हूँ। ख़ास तौर पे उन ख़वातीन की जिनका जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो चुका है, और दूसरा वो ख़वातीन जिन्होंने अभी तक अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया। ये वो दो बातें जो हैं वो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो ये दो काम कर लें, उसके बाद आपके भी पैसे इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे। लेकिन जब तक आप ये दो काम नहीं करेंगे, आपके एक तो जो ख़वातीन पैसे वसूल कर रही हैं, क्योंकि अब काफ़ी का इशू आ चुका है, वो ज़ीरो बैलेंस हो चुका है, और दूसरी जो ख़वातीन अभी तक जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, अगर आप अपना सर्वे करवा भी लेंगी तो उसके बाद आपको नेल कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो मैं दो बातें आपको बताने वाला हूँ, इनको आपने लाजमी करना है। उसके बाद जाके आपके पैसे, एक तो जिन ख़वातीन ने अभी तक डायनामिक सर्वे नहीं करवाया उनके भी चालू हो जाएंगे, और दूसरा जिनका ज़ीरो बैलेंस का इशू आ रहा है, इंशाल्लाह उनके भी पैसे जो हैं वो दोबारा से बहाल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले यार, जितने भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी के करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी रिलीफ पैकेज होते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ और इस चैनल पर डालता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त चैनल को नए विजिट करते हैं, मेरी दोबारा से उनसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। यार, आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी खुशी मिलती है। तो सबसे पहले उन ख़वातीन को मैं ये बात बता दूँ कि जिन ख़वातीन का ज़ीरो बैलेंस का इशू आ रहा है, पिछली किस्त तो उन्होंने हासिल की थी, लेकिन अब जब वो डिवाइस पर गई हैं तो उनका जो है वो ज़ीरो बैलेंस शो हो रहा है। तो आपको भी मैं बताऊंगा कि आपके पैसे किस तरह ये स्टार्ट होने हैं। लेकिन मैं उन ख़वातीन को ख़ास तौर पे बताना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, तो वो किस तरह उनको आप डायनामिक सर्वे करवाना होगा, जिसके बाद वो एल हो जाएंगी। क्योंकि काफ़ी औरतें जो हैं वो तकरीबन 3 से 4 बार मरतबा अपना जो डायनामिक सर्वे करवा चुकी हैं, लेकिन उसके बाद फिर एल कर देते हैं। फिर वो जाती हैं अपना डायनामिक सर्वे करवाने, दफ्तर जाती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। जब सर्वे करवा के आती है 1 से 2 हफ्ते में फिर उनको एक नायल का मैसेज आ जाता है। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने एक तो जिन ख़वातीन के बच्चे नहीं हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं है डायनामिक सर्वे करवाने की, वो दफ्तर के बार बार चक्कर ना काटें, आपके पैसे नहीं आने। ठीक है, जिन ख़वातीन के बच्चे हैं उनको चाहिए वो अपने बच्चों को जो बेफॉर्म है वो बनवाएं लाजमी। उसके बाद आप जाएँ अपना डायनामिक सर्वे करवाएं, इंशाल्लाह आपके जो पैसे हैं वो एक ही माह में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरा, जिन ख़वातीन का इस बार आप गई हैं तो आपका ज़ीरो बैलेंस का इशू है, उनको भी मैं बता दूं, हुकूमत की जानिब से एक नया फ़िल्टर लगाया गया है जो नादरा से मैच करता है। ठीक है, तो काफ़ी ख़वातीन का जो पहले वाला सर्वे था वो पता नहीं उन्होंने किस तरीके से करवाया हुआ था कि अपनी जो डिटेल है वो गलत लिखवाई हुई थी। इस बार इसकी वजह से जो इस बार आपके जो पैसे हैं वो ज़ीरो कर दिए गए हैं। अब दोबारा आपको जाना पड़ेगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर, वहाँ पर आपको इंदराज करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके पैसे हैं वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको ये लाजमी जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका पहले वाला सर्वे था वो ख़त्म कर दिया गया है। एक ऐसा हुकूमत ने फ़िल्टर लगवाया जो नादरा से मैच करता है। अगर आपका डाटा उससे मैच नहीं करता तो आपके पैसे जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपके दोबारा पैसे बहाल नहीं होंगे। जब तक आप दफ्तर नहीं जाएंगे, आपको दफ्तर लाजमी जाना पड़ेगा अपनी मुकम्मल डिटेल के साथ, तब जाके आपका जो दोबारा सर्वे होगा। उसके बाद अगर आप एल होते हैं तो आपके पैसे स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आपको नेल कर दिया जाता है तो आपके पैसे बंद कर दिए जाते हैं। और जिन ख़वातीन ने अपना डायनामिक सर्वे करवाना है उनको भी मैंने बता दिया है, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको दफ्तर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चों के बेफॉर्म बने हुए हैं तो उसके बाद आपको दफ्तर जाना होगा और इंशाअल्लाह आपके पैसे जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और किसी भी भाई को अगर कोई मालूमात चाहिए तो वो मुझे कमेंट में रब्ता कर सकता है। इंशाअल्लाह जितनी भी मालूमात मेरे से हुई मैं इंशाअल्लाह आपको फराहम करूँगा। शुक्रिया।